नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी है वो थर्ड ग्रेड मेंस के लिए आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से थर्ड ग्रेड मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। आप सभी ने देख भी ली होगी और हमने भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये परीक्षाएँ हैं वो 17 जनवरी से शुरू होनी है। किस प्रकार से परीक्षाएँ लगेगी और इसके लिए आपके बहुत सारे प्रश्न भी इस भर्ती के लिए आ जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो आपका ये आता है कि जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है, चाहे वो बीएसटीसी की हम बात करते हैं या बीएड की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं आप सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो बीएड और बीएसटीसी दोनों के ही, या हम बात कर लेते हैं स्पेशल के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या कुछ नियम होते हैं, ये हमें पूछना हर हाल में ज़रूरी होता है और साथ ही साथ हमें इस बारे में कन्फ्यूजन भी होता है कि तैयारी करें या नहीं करें। और भी तमाम बातें हैं कि 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में परीक्षाएं होनी है तो वो किस प्रकार से होंगी और कितने पदों पे भर्ती है वो होने वाली है। इन तमाम बातों पे इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। देखो, सबसे पहले बात तो हम करते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए रूल क्या है। जो फर्स्ट ईयर में है एक तो, और उसके बाद में सेकेंड ईयर में जो है उनके लिए क्या रूल है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, सभी के आपने वीडियो देख लिए होंगे। मैं जो रूल होते हैं वो आपको क्लियर बता देता हूँ। जो मेरे से रेगुलर जुड़े रहते हैं उनको पता भी है कि मैं कुछ भी आपको बताता हूँ तो पहले उसमें रिसर्च लेकर के उसके बाद में ही आप तक डिलीवर करता हूँ। तो देखो, दो रूल होते हैं इसके अंदर। एक तो रूल ये कहता है कि जो आपका जो रिजल्ट है ना, वो जो आप आवेदन करते हो उसकी अंतिम तिथि जो होती है ना, अंतिम तिथि, उस टाइम तक आपका आ जाना चाहिए। सेकेंड ईयर का मतलब जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसका फाइनल रिजल्ट है वो आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए। एक रूल तो ये होता है जो हमेशा हर जगह आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक रूल और भी होता है जो ये होता है कि आपका जो फाइनल का जो रिजल्ट है ना, फाइनल का रिजल्ट है, वो आपका जिस दिन आपकी एग्ज़ाम लगनी है उस एग्ज़ाम के दिन से पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। 2 नंबर रूल आपका ये होता है। तो 2 रूल इस भर्ती के अंदर आपके लागू रहते हैं। पिछली बार ये रूल माना गया था, उससे पिछली बार की अगर आप बात करते हो तो कुछ संशोधन वगैरह हुए थे, और उसमें आप अगर बात करते हो शायद मेरे ख्याल से उससे पिछले वाली जो भर्ती थी उसमें फर्स्ट ईयर वाला जो सेकंड ईयर का जिनका रिजल्ट नहीं आया था उनको एलिजिबल किया था, क्योंकि उस टाइम तक आवेदन करने के समय जो आपका परिणाम है वो नहीं आया था। इस प्रकार से एक सिचुएशन थी। इसके अलावा आप बात करते हो एग्ज़ाम के रिजल्ट है वो एग्ज़ाम से पहले आ जाए, एग्ज़ाम जिस दिन हो उससे पहले आ जाए, ये आपका लागू हुआ था। कंप्यूटर अनुदेशक जो पिछले वाली भर्ती आई थी ना, उसमें आपने देखा होगा तो जो पीजीडीसीए या ओ लेवल जो कोर्स लागू होता है उसमें वो चाहिए होता है। तो उसका रिजल्ट अगर एग्ज़ाम के उसमें लिखा गया था कि भी एग्ज़ाम से पहले पहले आ जाना चाहिए, तो वो उसमें रूल है वो लागू हुआ था। तो देखो, जिनका रिजल्ट है जैसे सेकेंड ईयर में जो है ना, जो पिछले वाला जो बेंच था, इसमें देखो बीएसटीसी के अंदर भी, बीएसटीसी में क्या हुआ है आपको पता होगा कि पात्रता में एलिजिबल करने के लिए फर्स्ट ईयर वालों के पेपर बहुत जल्दी करवा दिए, जिसके लिए वो क्या हो जाए, अपीयर माने जाए। तो अब वो सेकेंड ईयर में हैं और साथ ही साथ जो पहले सेकेंड ईयर में थे उनके एग्जाम अभी लगे हैं मेंस के और प्रैक्टिकल अभी हुए हैं, तो वो भी सेकेंड ईयर में। तो 2 बैच एक साथ सेकेंड ईयर में चल रहे हैं। तो जो पहले वाला बैच है उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल हो गया और उनका रिजल्ट भी आराम से आवेदन करने से पहले पहले आ जाएगा, तो उनको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बैच जो फर्स्ट ईयर में था जिनके एग्जाम पहले करवाए गए और उनका क्या होगा, तो थोड़ा सा सवाल उन पे उठता है। तो अब वो अपीयरिंग तो हो जाएंगे, और दूसरी बात उनका रिजल्ट वगैरह भी है ना सेकेंड ईयर का, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम तक आ जाएगा, क्योंकि अगर इस भर्ती में एलिजिबल करना होगा तो पेपर वगैरह हो जाते हैं इतने दिनों में, तो वो भी उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखो, दोनों ही रूल होते हैं। अब थोड़ी सी तो आपकी किस्मत डिपेंड करती है, और दूसरी बात हम इसके लिए मांग भी उठा देंगे ट्विटर पे, तो आप ट्विटर पे जरूर जुड़ जाना हमसे, और आपका कमेंट सेक्शन में मेरा ट्विटर अकाउंट है वो पिन किया हुआ मिलेगा। तो हमें ये मांग उठानी है कि भाई आप जब पात्रता में हमें बिठा लिया है तो आप एक ऐसा रूल करो कि एग्ज़ाम है वो जनवरी में लग रही है 2026 में, तो आप ऐसा रूल करो कि आवेदन करने के समय अपीयरिंग से हम फॉर्म लगा पाएँ, और साथ ही साथ एक और क्या हो कि भाई एग्ज़ाम तक हमारा क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो हमें क्या माना जाए,
पात्र माना जाए, तो इस प्रकार से इसको हम मांग भी उठा सकते हैं और पूर्व में ये सारी छूटें हैं वो दी गई है। ठीक है, ये बात आपकी हो जाती है, यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ लेना ये सिचुएशन यहाँ पे काम करती है, रियलिटी यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में। अब हम बात करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आपके एग्जाम है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 17 जनवरी से लगनी है और 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में होनी है। 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम है, वो 5 दिन चलनी है। तो देखो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 5 दिन अगर एग्जाम चलेगी तो एक दिन हो जाता है लेवल फर्स्ट का, उसके अलावा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पारियों में अगर पेपर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं ना कहीं एक, जैसे देखो लेवल 1 में क्या करवा दें, 2 पारियों में करवा दें, 3 पारियों में करवा दें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे, 2 पारी में अगर हुए तो फिर वही बात अटक जाती है कि नॉर्मलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं हो ना जाए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। और हमने आज ट्वीट भी कर दिया था और उनसे पूछा भी है कि आप इस बारे में आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो कहीं ना कहीं आप अलग अलग पारियों में नहीं करवा रहे हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे, तो आपने इतने 5 दिन तो दिए, क्योंकि इससे पूर्व में हुआ नहीं है ये कभी। तो हम ये कवर करेंगे कि भी L1 का जो पेपर है ना वो एक ही शिफ्ट में करवा लिया जाए सभी का। और इसके अलावा जो आप 5 दिन ले रहे हो उसमें आपके लेवल 2 में अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे SST को हो गया एक पारी में, इसके अलावा एक पारी में आपका मैथ साइंस का हो जाता है, ठीक है, मैथ साइंस का हो जाता है। इसके अलावा एक पारी में आपका जो हिंदी विषय का हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, ऐसे आप अलग अलग पारियों में पेपर करवा सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट का या लेवल 1 या लेवल 2 में से 2-3 पारियों में ना करवाएं, जिससे नॉर्मलाइजेशन की नौबत आए। और ये भी हम मान के चल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं ये नौबत तो नहीं आएगी, खास करके लेवल 2 में तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी तो हो सकता है मैनेज अलग अलग पारियों में, बस थोड़ा सा L1 में हो सकता है खतरा कि भी 2 पारियों में कर दें। तो फिर कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि भाई हम लेवल करने के लिए सभी को क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कम ही चांस है इस चीज़ के, लेकिन फिर भी हमने पूछा है क्योंकि आप सभी के, क्योंकि पशु परिचर भर्ती है, CET है, तो इनमें हमने मांग उठाई थी उसके बाद में कि भी ये रुकना चाहिए। तो सब आप सभी साथियों में से बोला था कि भी पहले आप कहाँ थे, क्यों नहीं उठाई मांग। तो हम पहले ही आपको चेता रहे हैं, थोड़ा सा आपके भी नॉलेज में रहे और ऊपर तक ये बात भी पहुँचती रही, इसीलिए इस मुद्दे को ध्यान में रखा है। ठीक है, ये बात हो जाती है। उसके बाद में हम देखो बात करते हैं, मैंने जो मुद्दा अपना है कि ये भर्ती है वो कितने पदों पे होगी, पोस्ट क्या रहेंगी, कितनी पोस्ट पे ये वैकेंसी है वो आएगी, ये भी एक बड़ी बात आती है। तो देखो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो लेवल 1 प्लस में लेवल 2 दोनों को ही मिला कर के 15,900 के समथिंग पद है वो खाली हैं वर्तमान में। इससे ज़्यादा भर्ती की आ नहीं सकती अगर विज्ञापन जारी हो आपका तो, ठीक है। और इससे पहले की भी अगर आप बात करते हो तो जो वित्तीय स्वीकृति मिली थी तो वो स्पष्ट रूप से L1 की मिली थी और वो मिली थी 7,000 पद, उसमें L2 के नहीं थे। और इसके अलावा इसमें विशेष शिक्षा के भी पद नहीं थे, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। अब बात ये है कि अगर भर्ती का विज्ञापन जल्दी आता है, आपका अप्रैल या मई में ही आ जाता है, तो आपको भर्ती है वो कम पदों पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर भर्ती की केवल घोषणा हो और विज्ञापन अगर लेट आए, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आए, क्योंकि परीक्षा डेट दे दी है, आप तैयारी कर सकते हो आराम से, इसमें सरकार का कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने अपनी तरफ से अधीनस्थ बोर्ड को भी आगाह कर दिया और उनको भी बोल दिया कि आप एग्जाम करवाइए। तो अब बात ये आती है, क्योंकि सरकार करवा रही है, DPC करवा रही है, 3rd ग्रेड के पद स्थापन कर रहे हैं, जिससे सीटें क्या होगी, खाली होगी। तो अगर मई या जून के लगभग अगर सरकार घोषणा करे तो आपका ये बात बन सकती है। सिर्फ घोषणा में विस्तृत विज्ञापन की बात नहीं कर रहा, कि घोषणा कर देना तो आपको 30,000 तक वैकेंसी मिल सकती है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 16,000 पद तो पहले से खाली हैं और कुछ DPC के बाद में आपके पद हैं वो खाली हो जाएंगे, जिससे आपके पद लगभग 30,000 के करीब है इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाएंगे। 21 से 30,000 के बीच में लगभग आपको पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी 2 सिचुएशन है। और अगर पहले विज्ञापन आया तो आपकी 16,000 से ज़्यादा विज्ञापन नहीं आएंगे, जिसमें क्लियर रूप से लेवल 1 के 7,000 पद आपको मिलने वाले हैं। ये भी आप बात देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आती है, आपके पदों की बात हो जाती है यहाँ पे। और आप विस्तार से अगर आप देखते हो कि भाई विशेष शिक्षा के जो है ना उनका क्या होगा,
विशेष शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ। तो विशेष शिक्षकों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप मांग उठाइए, क्योंकि बहुत बच्चों ने विशेष शिक्षा से बीएड और बीएसटीसी पिछले 2-3 साल में किया है और आपकी संख्या भी काफ़ी हो चुकी है। तो आपको मांग उठानी चाहिए, जिससे आपके पद है वो अच्छे खासे आ सकें, क्योंकि आपकी विशेष शिक्षकों के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे एमआई वगैरह ऐसे वगैरह बहुत हो जाती हैं। तो आपके पद है वो कम पड़ जाएंगे और L1 L2 में बढ़ जाते हैं पहले, तो उसके बाद में आपकी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, एमआर वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी रहती है वो हो जाती है। उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी वो वाली जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू इसमें फंस जाता है। तो इस प्रकार से आपके पद है वो कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको मांग है वो उठानी चाहिए। मैंने भी ट्वीट किया था, आप ट्विटर पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो हमने बात की है, एक तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से लगेगी, पारियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात है वो हमने कर ली। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का क्या सीन है वो इस भर्ती के अंदर रहने वाला, इस बात पे हम चर्चा कर ली है। पोस्ट जो पद हैं वो किस प्रकार से रहेंगे इस बात पे हमने चर्चा कर ली। और भी तमाम अगर कोई भी प्रकार की आपके समस्या है, जैसे एक सिलेबस को रहती है कि पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से रहेगा, तो पाठ्यक्रम जो पिछली भर्ती 2022 के अंदर था ना वही आप पढ़ें, इसमें कोई बदलाव आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कोई एक आध टॉपिक जो आपने पात्रता में देखा होगा, पात्रता में आपने देखा होगा 1-2 टॉपिक जुड़े थे, 1-2 टॉपिक वो हट गए थे, तो उसी प्रकार से इसमें होगा। बाकी कोई भी ज़्यादा फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आराम से आप वो पाठ्यक्रम आप तैयार करें, बिल्कुल कोई भी कहीं भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम को अगर आपको तैयार करना है तो ज़्यादातर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या फिर बोर्ड की जो भी बुक आपके पास होती है वो आप पढ़ें, उनमें से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है और उन्हीं से यहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये होती है आपके पाठ्यक्रम की बात, ठीक है। अब बात ये आती है कि भी आवेदन कब तक करवाए जाएंगे, तो आवेदन की भी हम बात कर लेते हैं। आवेदन कब तक करवाए जाएंगे, तो आवेदन है वो आपको लगभग अक्टूबर से नवंबर के लगभग आपसे करवाए जाएंगे आवेदन। यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे आवेदन, आपके लिए जाएंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आवेदन करवा लिए जाएंगे। बाकी और कोई भी आपके कन्फ्यूजन रहता है, कुछ भी आपको पूछना हो, और इसके अलावा आप रीट के रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसे जिन्होंने पात्रता दी है तो रीट के रिजल्ट की अगर आप बात करते हो ना, तो वो आपकी चर्चाएं ये चल रही है कि भाई मई जून के लगभग है वो रिजल्ट आने की बात चल रही है, क्योंकि बोर्ड है वो परीक्षाएं भी करवा रहा है साथ में, और मई जून तक आपका परिणाम है वो दे देगा। क्योंकि 27-28 फरवरी को हुआ है तो मार्च और अप्रैल 2 महीने तो उसको परिणाम तैयार करने के लिए चाहिए होंगे। तो लगभग आपका मई से जून में रिजल्ट है वो आ जाएगा। और आंसर की को लेकर के चर्चाएं थी कि भाई 14-15 मार्च तक आ जाएंगे, तो हो सकता है आपको यहाँ 14 मार्च के लगभग आपकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको मास्टर प्रश्न पत्र दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी आंसर की है वो दी जाएगी, ठीक है। ये बात हो जाती है पात्रता को लेकर के। और पात्रता में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप बात करते हो तो लेवल 1 में तो किसी प्रकार की पात्रता होगी नहीं, और लेवल 2 में जो अलग अलग पारियों में लगी है तो उसमें हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो। बाकी ज़्यादा फर्क इस भर्ती में नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ का, बाकी रिजल्ट आने पे आपको पता लगेगा, ठीक है। बाकी इसमें और भी आपको कुछ भी पूछना हो, किसी भी प्रकार का आपके कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, या हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ करके और हमसे वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ सभी के पास में शेयर जरूर कर देना।